भूमिका निभाए, उनके लिए जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, उनका बयान आता है, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझती हूँ भारत एक बड़ा संस्कारवान देश रहा है। हमने अपनी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, हमारे भारत में एक बहुत विशेष स्थान है। महिलाओं की देवी स्वरूप पूजन होता है यहाँ पर, और इस प्रकार की जो मैं समझती हूँ डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं जो प्रोफेसर साहब ने कहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से ऐसे देश की बेटी के लिए उनको इस प्रकार का कास्ट की उनकी विवेचना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस बच्ची ने, उस भारत की बेटी ने तब हमारे सभी लोगों का, सिर्फ महिलाओं का नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष को लीड किया ऑपरेशन सिंदूर में। मैं समझती हूँ ऐसी हमारी जो बेटियां होती हैं, हमारी छाती बड़ी गर्व से भर जाती है कि हम ऐसे बच्चों के जो है बारे में ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स अगर देंगे तो भारत के अन्य महिलाएं क्या सोचेंगे, अन्य जो है बेटियां क्या सोचेंगी। वो संबल के रूप में है, एक प्रतीकात्मक चिन्ह है शौर्य का। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत गलत बात है। उनकी पार्टी को, इंडी गठबंधन को, उनको स्वयं को इस पर किसी प्रकार की सफाई न देते हुए सीधा सीधा माफी मांगनी चाहिए। आई थिंक देयर शुड बी नो नीड कि उनको किसी भी तरीके का कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या उनको इस तरीके की कास्टिस्ट रिमार्क्स देना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से रामगोपाल यादव की वो ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके वो कहते हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से बताया गया, वो योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हैं, वो कहते हैं कि वहां जहां उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म और इस तरह की चीजों को लेकर लड़ाई होती है, क्रिटिसाइज होता है, वो आज चीजों को लेकर गलत तरीके से बयानबाजी, मेरे बयान को गलत तरीके से पहले भी इंडी गठबंधन की बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे उनके वरिष्ठ लोग बहुत सारे गलत बयानों के दे चुके हैं। बाद में बहुत ज्यादा उस पर लीपापोती करने से कोई फायदा नहीं होता है। और मैं समझती हूँ कि भारत में जिस प्रकार के संस्कार हैं, देश देखिए बहुत समझदार हैं। हम 21वीं शताब्दी के भारत के निवासी हैं। हमारे पास आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे झटपट तरीके से आता है। आज जो हम सोचते थे पहले कि तार भेजा है, लेटर भेजा है, वो आप जो है 1 सेकंड में भी नहीं, मुझे लगता है माइक्रो सेकंड्स में व्हाट्सएप पहुंचता है। वी आर लिविंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज। ये आइस एज है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट की एज है। ये हम कैसे सोच भी सकते हैं कि तोड़ मरोड़ करके किसी ने किसी का बयान दिया, साफ साफ उसमें दिख रहा है उन्होंने क्या बोला है। और ऐसे रिमार्क्स के लिए उनको किसी प्रकार की सफाई देने की आवश्यकता नहीं। वरिष्ठ हैं, वो खुद माफी मांग लेनी चाहिए उनको। इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। इस तरीके की पहले मुझे नहीं पता उनके कौन से सलाहकार थे जो उनको इस तरीके का बयान देने पे उनकी क्या मजबूरी रही होगी। और अगर रही है तो भाई उसको अमेंड करने के लिए कोई छोटा नहीं होता, गलती मानने के लिए कभी। अपनी गलती मानने से वो व्यक्ति का बड़प्पन नहीं दिखता है। उनको माफी मांगनी चाहिए। और ऐसे देश की बेटी के बारे में बोलना जिसने इतने विपरीतार्थ समय में जो है लीड किया ऑपरेशन सिंदूर, ये कैसे आप बोल सकते हैं? मतलब ये तो बड़ा हतप्रभ कर देने वाला सिचुएशन है। और देश के पार्लियामेंट के एक आप सदन के मेंबर हैं, आप अगर इस तरीके की बात करेंगे देश की बच्चियों के लिए, देश की बेटियों के लिए, क्या सोचेगा देश? तो मैं समझती हूँ उनको माफी मांगनी चाहिए सबको।